ओके, सो रेड 6 के अंदर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी पैरिटी की, ठीक है, क्योंकि डुअल पैरिटी कैलकुलेशन थी और दो डिस्क फेलियर को सपोर्ट करता था, ठीक है, दो डिस्क को फेलियर करता था सपोर्ट, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आपकी पैरिटी, डुअल पैरिटी कैलकुलेशन। अगर एक पैरिटी के लिए मान लीजिए 1 सेकंड लगता है तो गाइस दूसरी पैरिटी के लिए 1 सेकंड और लगेगा, तो टोटल 2 सेकंड हो गए आपके या 2 माइक्रो सेकंड हो गए। जस्ट मैं आपको एक वैसी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये तो मिनी माइक्रो नैनो पाइको में चलता है आपका। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा चलो काम करते हैं, हम एक नेस्टेड रेड बनाते हैं। नेक्स्ट आपको नॉर्मल जो हमने पढ़ी वो थी 1 2 3 4 5 6 और, ठीक है, ये हमने 6 तक पढ़ी थी हमने। अब 6 के अंदर में सबके अंदर में पैरिटी देखिए, कॉम्बिनेशन तो किसी का भी बन सकता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सबका ही हो सकता है, बट सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन होगा आपका किसका, देखिए रेड 0 के अंदर में कोई पैरिटी नहीं होती क्योंकि सिर्फ स्ट्राइपिंग होती है, राइट, पैरिटी इसके अंदर में सिर्फ मिररिंग होती है आपकी, तो 0 और 1 की ही कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और कोई कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करते। बना सकते हो आप कुछ भी, ठीक है, ऐसा मैं कुछ मना नहीं कर रहा कि आप नहीं बना सकते, बट कॉम्बिनेशन विच इज अवेलेबल इज ओनली फॉर 1 0 और 0 1, तो मतलब दोनों का मिक्सचर करके बनाना है। 0 को बोलते हैं स्ट्राइपिंग, यहां पे भी कोई पैरिटी नहीं थी, और 1 को बोलते हैं आपको मिररिंग, यहां पे भी कोई पैरिटी नहीं थी आपकी, ठीक है। तो 1 0 0 1 को लेकर हम रेड बनाएंगे और वही रेड के बारे में बात करेंगे, तो बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो दो रेड आपकी दिखाई देंगी जी आपको, एक दिखाई देगी रेड 1 0, एक दिखाई देगी आपको रेड 0 1, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में बताया था इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ने का मतलब क्या हुआ, पहले 1 आएगा फिर 0 आएगा, तो इसका मतलब पहले आएगा आपका रेड 1, मतलब पहले आएगी आपकी मिररिंग, फिर आएगी आपकी रेड 0 विच इज स्ट्राइपिंग। तो अगर आपको कोई पूछे रेड 1 0 ना बोलकर आपको बोले मिररिंग स्ट्राइपिंग, तो आपको पता होना चाहिए मिररिंग मतलब रेड 1 बोल रहा है, स्ट्राइपिंग मतलब 0 बोल रहा है, मतलब रेड 1 0 की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्विकली आपके दिमाग में होना चाहिए, 0 इज स्ट्राइपिंग, 1 इज मिररिंग, ठीक है। तो 0 इज स्ट्राइपिंग, 1 इज मिररिंग, तो अगर कोई मिररिंग स्ट्राइपिंग बोलता है तो मान लीजिए पहले मिररिंग हो रही है फिर आपकी स्ट्राइपिंग हो रही है। दूसरे की बात करूं अगर मैं आपकी रेड 0 1, तो रेड 0 को बोलते हैं हम व्हाट, स्ट्राइपिंग, एंड देन वी विल हैव मिररिंग। ठीक है, तो आपको कोई भी स्ट्राइपिंग मिरर या मिररिंग स्ट्राइपिंग बोले तो क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि ये रेड 1 0 है और ये रेड 0 1 है, ठीक है। ये मिररिंग स्ट्राइपिंग बोले, स्ट्राइपिंग मिररिंग बोले, हालांकि सारी चीजें हम देखेंगे, बट ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि क्या चीज है आपकी। इन सबको पढ़ने से पहले दो रूल बता दूं, अगर आपको दो रूल याद होगा जिंदगी में तो कभी भी आपको रियल स्ट्राइपिंग और इसमें किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस दो रूल याद रखिएगा, और जो कि बड़े सिंपल हैं, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या हो गया गाइस, मान लीजिए आपके पास में 10 डिस्क हैं, राइट, और 10 डिस्क के अंदर में लास्ट में, मतलब पहले आप जो मर्जी करो, स्टाइपिंग करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लास्ट में मिररिंग हो रही है, तो इसका मतलब जितनी डिस्क इस तरफ होनी चाहिए उतनी ही डिस्क इस तरफ होनी चाहिए, तभी तो मान लो यहाँ पे अगर 5 TB का डेटा है तभी तो यहाँ 5 TB का डेटा जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा जब भी आपकी एंड प्रोडक्ट किसी काम का भी लास्ट में मिररिंग होगी तो जितनी भी डिस्क हैं उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। इफ लास्ट प्रोडक्ट, देखिए दो प्रोडक्ट होते हैं ना आपके, ये मिररिंग हो गया, स्टाइपिंग होगा, तो लास्ट इफ द लास्ट प्रोडक्ट इज
मिररिंग मतलब कुछ भी हो जाए, लास्ट में अगर आपकी मिररिंग है, मान लीजिए आपके पास में 6 डिस्क है, 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क, 5 डिस्क, 6 डिस्क, लास्ट में मिररिंग हो रही है, मतलब एंड प्रोडक्ट इज मिररिंग। तो गाइस सिंपल चीज है, आप ध्यान रखिएगा, जितने भी डिस्क हैं उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जितना डेटा भी आपका होगा लास्ट में जब मिररिंग होगी तो पूरी की पूरी डिस्क कॉपी होंगी उसमें। तो 10 डिस्क हैं तो 5-5 ले लीजिए, 20 डिस्क हैं 10-10 ले लीजिए, 6 डिस्क हैं 3-3 ले लीजिए, राइट। तो अगर लास्ट प्रोडक्ट आपका मिररिंग है, प्रोडक्ट का मतलब अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पहले स्टाइपिंग होगी, मिररिंग होगी, तो जब लास्ट में मिररिंग हो रही है आपकी, तो जितनी भी डिस्क हैं आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए। बस ये रूल याद रखना है आपको, रूल याद रखोगे तो काम खत्म, ठीक है जी। इफ द लास्ट में मिररिंग हो रही है तो जितनी भी डिस्क हैं उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए। इवन नंबर होंगे क्योंकि मिररिंग है तो इवन नंबर ही होंगे, तो चाहे आपकी 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, दोनों को डिवाइड कर लीजिए हाफ हाफ के अंदर में, ठीक है। बस ये रूल नंबर 1 याद रखना। रूल नंबर 2, इफ फर्स्ट प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट एक्शन, आप प्रोडक्ट की जगह एक्शन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, एक्शन। इफ द फर्स्ट एक्शन इज मिररिंग, ठीक है, तो आपको जितनी भी डिस्क हैं उसके दो दो के पेयर बना लेने हैं। देन यू नीड टू क्रिएट पेयर ऑफ 2 डिस्क। मतलब 6 डिस्क है अगर आपके पास में, 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क, 5 डिस्क, 6 डिस्क, अगर पहले मिररिंग हो रही है तो बस आप दो दो के जोड़े बना लीजिए, इतना ही काम है जी आपके लिए। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आपका रेट खत्म हो गया टोटली। अगर लास्ट में मिररिंग हो रही है तो जितनी डिस्क है उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए, अगर पहले मिररिंग हो रही है तो दो दो के जोड़े बना लीजिए, जो कि हमने अभी देखा है। कई एक रेड के अंदर में पहले मिररिंग होती है, ये देखिए पहले मिररिंग है तो यहाँ पे जोड़े बना लीजिए, लास्ट में मिररिंग है तो 2 की बना लीजिए आपको, राइट। तो बहुत इजी है, बस ये याद रखना, लास्ट में मिररिंग मतलब आपको जितनी भी डिस्क है उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए, दैट्स ऑल। पहले मिररिंग है, दो दो के जोड़े बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसका मिरर बन जाएगा पूरा और ये इसके मिरर बन जाएंगे। अभी करके दिखाता हूं आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बस ये 2 रूल याद रखना, ये रूल इसलिए बना रहा हूं कि कल को इंटरव्यू होगा तो आपको दिमाग में रहे, अगर लास्ट में मिररिंग है तो जितनी भी डिस्क हैं उसको बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर लीजिए, आधी हाफ इधर आ जाएंगी, आधी राइट साइड आ जाएंगी, और तब हम काम करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी पहले मिररिंग है तो दो दो के जोड़े बना लीजिए, बस इतना ही आपके दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। सो इसमें स्ट्रैपिंग मतलब तो ओके, मतलब अभी स्ट्रैपिंग का उतना रोल नहीं रहेगा। स्ट्राइपिंग देखेंगे रविंदर, अभी स्ट्राइपिंग की बात नहीं करी हमने, पहले सिंपल बताया, मैं रेट के बारे में बताऊंगा तो अभी सब पता चल जाएगा आपको स्ट्राइपिंग कैसे होगी, ठीक है। बस अभी आपको दिमाग में इतनी चीज रखनी है क्योंकि ये आपको एक इजी रहेगी कि लास्ट में जब भी मिररिंग है तो हाफ कर दो, पहले मिररिंग है तो दो दो के जोड़े बना लो। अब कैसे स्ट्राइपिंग होगी वो सब समझाता हूं आपको मैं अभी, ठीक है रविंदर। क्या सर? ठीक है, चलिए देखिए अब मैं आपको रेट 10 बताता हूं आपको, फिर बात करते हैं आगे। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आपकी रेट 10। 10 का मतलब क्या हो गया जी, पहले रेड 1 आएगी, फिर आपकी रेड 0 आएगी। रेड 1 क्या होता है जी, पहले मिररिंग आएगी, मिरर।
फिर आएगी आपकी स्ट्राइपिंग। तो बस जैसे मेरा फॉर्मूला है ऐसे याद कर लीजिए आप उसको। तो पहली चीज RAID 10 के अंदर में मिनिमम 4 डिस्क रिक्वायर्ड, 4 डिस्क चाहिए आपको मिनिमम इसके लिए। ठीक है, तो RAID 10 में कोई भी पूछे आपसे मिनिमम 4 डिस्क, मैक्सिमम लास्ट टाइम भी बताया था जनरली इट इज 32 बट डिपेंड्स अपॉन द RAID कंट्रोलर कार्ड। तो मैक्सिमम की लिमिट कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, याद रखिएगा। आपको ये आंसर देना है बस, जनरली इट्स 32 बट डिपेंड्स अपॉन द RAID कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, चलिए तो अब मैं डिस्क ले लेता हूं 4 मान लीजिए, चलो 6 ले लेता हूं। ये हो गए आपके, ये 2 4 मान लीजिए कि 5 और 6। दूसरे नंबर पे क्योंकि RAID 01 से बनी है, अगर आपको याद होगा तो RAID 0 में हमने बताया था ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग, ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग याद होगा आपको, राइट। तीसरे में बात करूं तो कोई यहां पे पैरिटी कैलकुलेट नहीं होती गाइस, नो पैरिटी कैलकुलेशन। 01 के अंदर में कोई भी पैरिटी कैलकुलेशन नहीं होती। और मैंने अभी आपको बताया सिंपल, 2-2 के जोड़े बना लीजिए। ये इसका मिरर हो गया, एक जोड़ा और बनाइए, ये इसका मिरर हो गया, एक जोड़ा और बनाइए, ये इसका मिरर हो गया। ठीक है, अब डेटा है आपका ABCD जो कि ब्लॉक लेवल पे कटेगा। फॉर सम टाइम सबके लिए देख लीजिए, भूल जाइए ये डिस्क लगी हुई है, भूल जाओ कोई डिस्क लगी हुई है। RAID 0 के अंदर में जैसे आप क्या करते थे, आपने सिंपल डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो डेटा क्या हो गया, A यहां आ गया, B यहां आ गया, C यहां आ गया। भूल जाइए कि ये कोई डिस्क लगी हुई है आपकी, ठीक है, सिंपल RAID 0। तो अब क्या होगा, ड्यू टू दिस मिररिंग जो आपका डेटा है वो डेटा इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉपीड टू द अनदर हार्ड ड्राइव विच इज A, B एंड C। अगर ध्यान से देखो, अगर आप लोगों का पूरा आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ किया है, तो गाइस RAID 0 के अंदर में क्या करते थे हम, डेटा स्ट्राइपिंग करते थे। अगर एक भी डिस्क फेल हो जाए तो मेरा डेटा चला जाता था। यहां पर मैंने क्या किया है, ये RAID 0 ही है एक तरीके से, राइट। यहां पे डेटा गया, यहां पे डेटा गया, यहां पे डेटा गया। अब इस RAID 0 को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, एक एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए मैंने इसकी मिररिंग कर दी गाइस। यहां मिररिंग कर दी, यहां मिररिंग कर दी, यहां मिररिंग कर दी। यही तो हुआ है ना। RAID 0 में क्या था, डेटा साइड डिस्क पे आता था, अगर एक डिस्क आपकी फेल हो गई तो पूरा डेटा लॉस हो जाता था। मगर यहां पे मैंने उस लॉस को बचाने के लिए हर डिस्क की एक एक मिररिंग कर दी, राइट। तो दिस इज RAID 10। आप ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्क फेल हो जाए कोई दिक्कत होगी नहीं, ये डेटा पड़ा हुआ मेरे पास में। ये डिस्क फेल हो जाए कोई दिक्कत होगी नहीं, ये डेटा पड़ा हुआ है, मिरर है बिल्कुल आपके पास में। ये डिस्क फेल होगी कोई दिक्कत होगी नहीं, ये डेटा पड़ा हुआ मेरे पास में। ठीक है, तो इसका मतलब RAID 10, चौथे नंबर पे लिखूं, RAID 10 कैन सपोर्ट टू और मोर देन 2 डिस्क फेलियर। देखा आपने, 3 डिस्क को भी सपोर्ट कर रहा है डिस्क फेलियर। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है गाइस, मैंने सिर्फ इसकी कॉपी बनाई है। यहां पे मान लीजिए किसी वजह से ये कॉपी भी उड़ जाए और मेन डेटा भी उड़ जाए तो पूरा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। फिर तो RAID 0 ही हो गया ना यार। हमने सिर्फ जो मिररिंग करी है वो RAID 0 के अंदर में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए करी है। तो अगर आपकी मेन डिस्क उड़ जाए और उसका मिरर भी उड़ जाए तब तो डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए बोला गया है RAID 10 कैन सपोर्ट 2 और मोर देन 2 डिस्क फेलियर एक्सेप्ट, ये कंडीशन आ गई यहां पे, एक्सेप्ट both disk should not be
फ्रॉम सेम ग्रुप। ये कंडीशन आ गई है आपकी यहां पर, एक डिस्क से नहीं होनी चाहिए आपकी। अगेन यूजर अवेलेबल स्पेस, जहां पे मिररिंग होती है वहां पे यूजर अवेलेबल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितनी डिस्क लगी है उसका आधा हो जाएगा, आधा क्योंकि मिरर के लिए हो जाएगा, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ HDD यूज्ड। ठीक है, समझ में आया। 10 सिर्फ मैंने क्या किया है, 0 के अंदर में स्ट्राइपिंग होती थी, उस स्ट्राइपिंग को बचाने के लिए डेटा को मैंने हर डिस्क के साथ में एक डिस्क और अटैच कर दी, मिररिंग कर दी। बट अगर किसी अनफॉर्चुनेटली कंडीशन के अंदर मेन डिस्क और उसका मिरर दोनों ही उड़ जाए तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अब यहां पे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन, कौन सी अच्छी है, RAID 6 या 10? तो बड़ी सिंपल है, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे RAID 6 या 10, तो आप उससे उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 10 है, इसके अंदर पैरिटी कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, ठीक है। मगर यहाँ पे कंडीशन भी है, अगर 2 डिस्क एक ही ग्रुप से उड़ गई तो डेटा चला जाएगा आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि RAID 6 या 10 कौन सी बढ़िया है, तो गाइस आपको उल्टा क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस। जो RAID 6 है वो आपको 2 डिस्क फेलियर सपोर्टेड देती ही देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। स्लो जरूर है, RAID 6 स्लो जरूर है, बट आपको 2 डिस्क फेलियर सपोर्टेड करेगी, मतलब अगर आपकी 2 डिस्क फेलियर भी हो जाएं तब भी RAID 6 जिंदा रहेगी। बट यहां पर आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया आएगी, मगर ये वाली कंडीशन तो कभी भी मीट कर सकती है। अगर दोनों डिस्क फेल हो गई तो डेटा चला गया आपका। तो हमेशा आपको, अगर आपसे कोई पूछे RAID 6 और 10 में कौन सा बढ़िया है, तो आप पूछोगे व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 2 डिस्क फेलियर सपोर्टेड चाहिए ही चाहिए, देन गो फॉर RAID 6। अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है और ये वाली कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ में कभी ये वाली कंडीशन आ जाए, तो दैट इज फाइन, तो आपको 10 लेनी है आपको, ठीक है। तो RAID 6 के अंदर में 2 डिस्क फेलियर सपोर्ट करता ही करता है। दूसरी चीज कि 6 के अंदर में आपको 2 डिस्क फेलियर सपोर्ट करेगा। RAID 10 के अंदर में क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, कोई भी आपके यहाँ पे पैरिटी कैलकुलेशन नहीं है, तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 10 की अच्छी होगी, बट ये कंडीशन कभी भी आ सकती है। तो RAID 0 कैन सपोर्ट 2 और more than 2 disk failure, except both disks should not be from the same group। ठीक है, समझ में आया जी आपको? कोई क्वेश्चन किसी को, कोई डाउट, क्वेश्चंस, एनीवन? तो आई हैव वन डाउट सर। यार अंदर अभी जैसे आपने बोला कि RAID 10, राइट, तो सबसे पहले तो ये मिररिंग होना चाहिए, बट इसको बैलेंस करने के लिए इट विल बी फर्स्ट स्ट्राइपिंग देन मिररिंग, करेक्ट? नहीं, तो आप जो बात कर रहे हो आप इसको, ठीक है, 10 मतलब मिररिंग। तो हार्डवेयर वाइज में अगर आप डिवाइड करोगे, आप अगर हार्डवेयर से इसको कंसीडर करो 10 को, तो पहले क्या होगी, पहले मिररिंग होगी, राइट। करेक्ट। हम परफॉर्मेंस, हम या वर्किंग प्रोफेशनल से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर वाइज से, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से पहले होगी मिररिंग, और जब भी मिररिंग होगी 2-2 के सेट बन जाएंगे इसके अंदर में, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद होगी स्ट्राइपिंग। तो 2-2 के सेट में फॉरगेट अबाउट मिररिंग, मिररिंग को भूल जाओ। जो मेन डिस्क है इसके ऊपर में डेटा स्प्रेड होगा आपका, जैसे RAID 0 में होता था। अब क्योंकि दोनों के बीच में मिररिंग है, तो ऑटोमेटिकली डेटा विल बी कॉपीड टू दी अनदर डिस्क, ठीक है। सेम ग्रुप। हाँ, यस। सो इसीलिए ये हार्डवेयर वाइज देखना है, इसको वैसे नहीं देखना है इसको। सो लॉजिकली नहीं देखना है, हमें हार्डवेयर वाइज देखना है। करेक्ट, ठीक है रविंदर, डाउट क्लियर? हाँ, एक्चुअली मैं वही लॉजिकली, क्योंकि एज पर लॉजिकली इट शुड बी फर्स्ट मिररिंग देन स्ट्राइपिंग, बट हार्डवेयर वाइज पहले मिररिंग ही होगी हार्डवेयर वाइज, क्योंकि 1 लिखा है पहले, ठीक है। हम्म तो हमने जो देखना है वो हार्डवेयर वाइज देखना है।
और ये दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट बिठा लो, इसीलिए पहले पहले आपको दोनों स्टोरी बता दी। लास्ट में मिररिंग होगी, हाफ में डिवाइड कर दो, पहले मिररिंग होगी, दो दो के जोड़े बना लो। बस अपने दिमाग में ये सेट को रख लो, जिंदगी भर रेड के ऊपर में आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है जी, अंडरस्टूड? एनीवन गाइस, एनी क्वेश्चन? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द रेड 01। गाइस आपने दिमाग में बिठाना यार, हमने इसके ऊपर में 3 क्लासें लगाई हैं। एक क्लास है ये, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ओनली 1 क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल डेप्थ में हो जाए। आई डोंट माइंड अगर 3 गुना क्लासें भी हो जाए, 15 की जगह 45 क्लासें हो जाए, आई डोंट माइंड यार, बट समझ में आना चाहिए। जहां पे समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, मैं रिपीट करूंगा क्लासेस को, ठीक है? मगर मुझे ये नहीं चाहिए कि ठीक है कोर्स चल रहा है, कोर्स खत्म करना मेरा इंटेंट नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन यू टू बी एक्सपर्टीज। जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है हमारे को, कि बोलो क्या क्वेश्चन पूछना है, आई नो एवरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं रेड 01 की। बिल्कुल इसका भाई बहन ही है, कोई खास अलग से कोई चीज नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा अभी देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं आपकी रेड 01। मतलब पहले क्या आएगा आपका, रेड 0 आएगी, फिर आएगी आपकी रेड 1। मतलब पहले आएगी स्ट्राइपिंग, फिर आएगी आपकी मिररिंग, राइट? तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखते हैं कैसे, क्योंकि हमने फॉर्मूला रटी लिया है आपको। तो पहली चीज करें बात, इसमें भी 4 डेज चाहिए मिनिमम। ठीक है गाइस, ये बार याद रखना, मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मिनिमम तो आपको लिखवा रहा हूं, मैक्सिमम के लिए सबके लिए आपको एक ही आंसर है, जनरली 32, बट डिपेंड्स अपॉन द रेट कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, तो मिनिमम 4 डिस्क रिक्वायर्ड, 4 डिस्क चाहिए जी आपको। ठीक है, मैं 4 ले लेता हूं या 6 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, 4 और ये 5 और 6। बड़ी सिंपल सा स्ट्रेटजी बताई थी मैंने आपको गाइस। आप सिंपल क्या कीजिए, 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए इसको, लास्ट में मिररिंग है, बस 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। फंडामेंटल मेरे याद रखना, कभी भी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हो गया। ठीक है, फंडामेंटल याद रखना, 2 में डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये पूरा का पूरा इसका मिरर है, फॉरगेट अबाउट दिस डिस्क, कोई लगी हुई हुई है भूल जाओ इसको। ये डिस्क लगी हुई है, और रेड 0 में कैसे होता था, स्ट्राइपिंग होती थी। बस आप डेटा को फेंक दो, आप डेटा आप जैसे ही फेंकना है आपने यहाँ पे ए बी सी फेंक दीजिए, और अपने आप से यहाँ कॉपी बन जाएगी ए बी सी, राइट? तो फॉरगेट अबाउट द अदर वन, एक ग्रुप को भूल जाइए। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा दूसरा, ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग, क्योंकि रेड 0 में ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग होती थी, ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग। तीसरा, यहां पे कोई पैरिटी कैलकुलेशन नहीं होती, तो नो पैरिटी कैलकुलेशन। ठीक है, सारी चीजें वैसी ही हैं ऑलमोस्ट। तो डेटा कैसे होगा डिवाइड आपका, ए बी सी और डी, ब्लॉक लेवल में कटा और स्ट्राइप कर दिया। भूल जाइए इसको, कोई चीज लगी हुई है, फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे डेटा आपका स्प्रेड हो जाएगा ए इसके ऊपर में, तो ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया, automatically it will be replicated because both are in mirror. So A will go here, B will go here and C will go here. वही फंडा है, पहले एक ग्रुप में थी आपकी डिस्क और मिरर, मतलब जो प्राइमरी डेटा जिस डिस्क के अंदर में था और उसका मिरर पहले एक ग्रुप में आता था 10 के अंदर में, अब अलग अलग ग्रुप में। बस बात वही है आपकी पूरी की पूरी। तो मान लीजिए ये डिस्क उड़ जाए आपकी, कोई दिक्कत पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ा हुआ मेरे पास में डेटा। ये डिस्क उड़ जाए, कोई दिक्कत पड़ी? नहीं, ये पड़ा हुआ है डेटा। ये डिस्क उड़ जाए, कोई दिक्कत पड़ी? नहीं, पड़ा हुआ डेटा। बट दिक्कत कहां आएगी गाइस? दिक्कत जब आएगी जब मेन डिस्क
और उसका मिरर उड़ जाएगा तो डेटा आपका पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये सेम डिस्क के अंदर भी होती थी, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब लेट्स से ऑन द फोर्थ नंबर, सो RAID 01 कैन सपोर्ट 2 or more than 2 disk failure एक्सेप्ट, ये कंडीशन आ गई आपके यहां पे, एक्सेप्ट बोथ सेम डिस्क, मतलब डिस्क प्लस उसका मिरर शुड नॉट बी, पहले सेम ग्रुप था अब डिफरेंट ग्रुप आ गया, डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, सेम है बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जी। अगर मैं आप उसको बोलूंगा यूजर अवेलेबल स्पेस तो वही n/2 हो जाएगा। तो यूजर अवेलेबल स्पेस इज इक्वल टू n/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ HDD यूज्ड। ठीक है जी, तो ये आपका RAID 01 है। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन, RAID 10 और 01 क्योंकि दोनों देखने में भाई बहन ही है, कहीं कौन सा वाला बढ़िया है? कौन बताएगा कि कौन सा वाला बढ़िया है और क्यों? रीजन एनीवन? दोनों भाई बहन ही है, सेम डिस्क उड़ गई तो डेटा क्या एक सेम? सर RAID 10 बेटर रहेगा सर, बिकॉज उसमें पेयरिंग है एंड दोनों में से एक एक अगर गया मिरर, इसमें 01 में पूरा डेटा चला जाएगा, बट 10 में जो डिस्क गए वही पेयर का डेटा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कल भी आपको समझाई थी कि 10 में आप आंसर थोड़ा बहुत ठीक है, मगर आप देखिए जो मेन डेटा है वो A पर पड़ा है, उसका मिरर दूसरे पे पड़ा है, तो अगर A भी उड़ गया और मिरर भी उड़ गया तब तो पूरा डेटा लॉस हो गया ना। RAID 0 पे अगर ध्यान दो, आपको आपने बोला था एक डिस्क भी उड़ जाए तो बाकी कोई डिस्क नहीं बचेंगी आपकी, सोचो मत। क्योंकि अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हरजीत नाम लिखा हुआ है, तो एक डिस्क पे H आएगा, एक पे A आएगा, एक पे R आएगा, फिर J आएगा, EET आएगा। एक डिस्क भी उड़ जाए तो आपका डेटा उड़ गया। ठीक है, हाँ सर। सोच के बताओ कौन सा बढ़िया हुआ? थोड़ा सा एस्टिमेट लगाइए, दिमाग लगाइए। रविंदर, क्वेश्चन टू यू। सर RAID 10 अच्छा होगा क्योंकि इसमें 3 डिस्क में स्टेपिंग हो रहा है, इसमें 2 डिस्क मिररिंग हो रहा है यार फॉरगेट और अबाउट, फिर स्टेपिंग हो रहा है। फॉरगेट अबाउट 3 डिस्क, ये डिस्क तो 10 भी हो सकती हैं यार। ठीक है, और फेल होने का तो किसी का भी पता नहीं है, कहीं से भी फेल हो सकती है, तो फेल होने वाली बात मत करो, दिमाग लगाओ कौन सा अच्छा होगा और क्यों। सर मेरे ख्याल से RAID 10 ही होगा, क्योंकि इसकी जैसे आपस में मिररिंग चल रही है। अगर जैसे कि ए वाला डेटा लॉस होता है तो हम दूसरे वाले से रिकवर कर सकते हैं। प्रकाश देखो यार, सीधी बात, सॉरी सनी, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, ये आपके पास 2 डिस्क हैं, डेटा और उसका मिरर। अगर डेटा उड़ गया, उसका मिरर उड़ गया तो डेटा लॉस हो गया। और सिमिलरली अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये डेटा है और ये इसका मिरर लॉस हो गया, तो लॉस तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है ना। मतलब 2 फेल डिस्क होने को कौन बता सकता है यार? आप किसी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकती कि कब फेल हो जाएंगी। ये भी फेल हो सकती है, ये भी फेल हो सकती है, मतलब डिफरेंट ग्रुप में फेल हो सकती है, और ये यहाँ पे सेम ग्रुप में फेल हो सकती है। समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं? फेल तो कहीं से भी हो सकती है, तो कौन सी वाली अच्छी हुई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। RAID 01 सर, सर परफॉर्मेंस वाइज हाँ जी बताइए रोहित। सर परफॉर्मेंस वाइज तो 01 अच्छी होगी सर, क्योंकि इसमें पहले डाटा पे वर्क हो रहा है, बाद में इसमें मिररिंग हो रही है। अच्छा, क्योंकि अगर 10 में देखेंगे तो पहले 1 पे मिररिंग हो रही है, पहले मिरर करेगा बाद में आंसर प्रोसेस इज होगा। राइट बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। आंसर इज राइट रोहित, दिमाग ठीक है, आपने चलाया दिमाग ठीक है। रविंदर, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू गाइस। same.
सर मेरे हिसाब से रेट 0-1 है, बिकॉज अगर कोई एक डिस्क भी अगर जा रहा है तो एक ग्रुप का डेटा आपका बचे रहेगा, बट रेट अरे 1-0 में बाबा रविंदर, यही तो मैं सही समझा रहा हूँ यार। 2 डिस्क फेल होने में किसकी रोक है? कोई भी फेल हो सकती है ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है भैया? कहीं से भी फेल हो सकती है, हमें क्या पता कौन सी डिस्क। हार्डवेयर है, हार्डवेयर कोई भी फेल हो सकता है। या दोनों Correct. एक डिस्क एक ग्रुप में से चले गए या अलग अलग ग्रुप से चले गए, भैया हार्डवेयर फेलियर का कोई रोक नहीं है। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। मैं नहीं कह सकता कि 2 दिन चलेगी, 2 साल चलेगी, राइट? तो फेल तो कहीं पे भी हो सकती है। अब बताओ मुझे सोच के कि कौन सी अच्छी है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। सर ये रेड 01 अच्छा होगा क्योंकि इसमें पहले स्ट्रैपिंग होगा तो ये फास्ट होगा, क्योंकि दोनों में फेलियर रेट तो सेम ही है, तो इसमें पहले स्ट्रैपिंग होगा फिर मिररिंग होगा तो ये फास्ट होगा कंपेयर टू 10। परमात्मा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तब 01 अच्छा है। अगर जनरल बात करूं, सिंपल, अगर मैं इंटरव्यूअर हूं तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन, भैया 1001 में कौन सा अच्छा है और क्यों? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरव्यू जान के आपको ना डेटाबेस का नाम लेगा कि मान लीजिए डेटाबेस के लिए लगानी है, डेटाबेस के लिए लगानी है तो कौन सी लगाऊं? वो डेटाबेस या एप्लीकेशन का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि डेटाबेस और एप्लीकेशन के लिए थोड़ी सी स्पीड अच्छी चाहिए होती है। तो मैं आई अग्री कि 01 की स्पीड थोड़ी अच्छी होगी, तो डेटा के लिए अगर मुझे लगानी है, एप्लीकेशन के लिए लगानी है, 01 लगाऊंगा। बट जनरली कौन सी अच्छी होगी? और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आप दिमाग लगा रहे हो, सही है, ठीक है, और लगाओ थोड़ा सा दिमाग। मैं तो 1 मिनट में बता ही दूंगा आपको। दिमाग लगाइए। सर फॉल्ट टॉलरेंस, हाँ जी, डेटा रिकवरी सर 01 में अच्छा है, उसमें नहीं है सर 10 में। नहीं फयाज, ऐसा कुछ नहीं है यार। डेटा रिकवरी का मतलब तो कुछ भी नहीं है। दोनों मिरर बन रहे हैं, दोनों के अंदर में सिंपल सी बात है, एक मिरर एक ग्रुप में बन रहा है, एक मिरर दूसरे ग्रुप में बन रहा है। तो डेटा अगर जाना होगा 2 डिस्क का तो कहीं पे भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है। क्योंकि डिस्क फेल होने का तो हमारे पास में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। अब आदमी Yes, जिंदा sir. है, आज हम जिंदा है, कल तक जिंदा रहेंगे, क्या पता यार। तो फॉल्ट टॉलरेंस इज नॉट द राइट आंसर। और दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आंसर देना है आपको। इंटरव्यू यही फंसाएगा। मेरे जैसा होगा तो मेरे से पहला क्वेश्चन यही होगा, 1001 कौन सी अच्छी है और क्यों? चलिए देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। आंसर क्या है? मान लीजिए मेरे पास टोटल 10 डिस्क हैं। इस 10 डिस्क से मैंने एक बनानी है रेड 10 और एक बनानी है मुझे रेड 01। 10 डिस्क हैं, राइट? तो क्या होगा? 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 10 की 8 ले लेते हैं। 10 तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, बनाने में दिक्कत हो जाएगी। 8 ले लेते हैं, ठीक है। 2 डिस्क, 4 डिस्क, 5 डिस्क, 6 डिस्क, 7 डिस्क और 8 डिस्क। अब इनके जोड़े बन जाएंगे हमेशा, 2-2 के जोड़े बनेंगे। आपको बताया था रेड 10 के अंदर में ये भी जोड़ा बनेगा, ये भी जोड़ा बनेगा और ये भी पेयर बनेगा। इफ वी टॉक अबाउट रेड 01, 8 डिस्क हैं, कैसे होंगी? 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क और 4 डिस्क। 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क और 4 डिस्क। अब आप अगर देखोगे रेड 01 के अंदर में हमेशा 2 ही ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो रेड 01 के अंदर में आप देखोगे हमेशा देयर विल बी ऑलवेज 2 ग्रुप्स ओनली। बट 10 के अंदर में मल्टीपल ग्रुप्स बनेंगे। 10 डिस्क हैं तो 5 ग्रुप बनेंगे, 16 डिस्क हैं 8 ग्रुप बनेंगे, 20 डिस्क हैं 10 ग्रुप बनेंगे। पर 01 के अंदर में चाहे 10 ग्रुप में, चाहे 16 ग्रुप में, चाहे आपके 20 हैं, 2 ही ग्रुप बनेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आपकी ये डिस्क फेल हो जाए, यहाँ पे ए पड़ा है, यहाँ पे ए पड़ा है और आपने एक नई डिस्क लगा दी गई, तो क्या होगा? डेटा रिबिल्ड शुरू हो जाएगा। जब डेटा रिबिल्ड होगा
तो ओनली दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी इंपैक्टेड, बाकी सारे ग्रुप आपकी पूरी परफॉर्मेंस के साथ में स्पीड आपकी परफॉर्मेंस देंगे। तो हो सकता है कुछ डेटा यहां पे पड़ा ही ना हो, कुछ डेटा यहां पर हो, तो बाकी ग्रुप आपके फुल परफॉर्मेंस देंगे। अगर बात करो रेट 01 की, यहां पे भी ए था, यहां पे भी ए था, अगर ये डिस्क फेल हो जाए, आपने अगर नई डिस्क लगा दी, तो गाइस क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप इंपैक्ट होगा यहां पर रिबिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रेड 10 इज गुड बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रुप्स आर मोर इन 10। लिख लीजिए इसको। इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल की कौन सी अच्छी है, तो रेड 10 इज गुड बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन रेड 10 आर मोर एज कंपेयर टू 01। हेंस इन केस ऑफ रिबिल्डिंग only one particular group will be impacted. Rest all group will be delivering with the full performance. However, in case of 01, the whole group will be impacted because the data will be going from one group to another group. ठीक है, तो अगर normally बोलूं तो 10 is good. जैसे परमात्मा ने बताया आपको, अगर आपको ध्यान में रखिए कि अगर आपको इंटरव्यूअर बोले कि एप्लीकेशन के लिए लगाना है या डेटाबेस के लिए लगाना है, तो जान के एप्लीकेशन और डेटाबेस को ऐड कर रहा है उसके अंदर में। रीजन, क्योंकि उसे थोड़ी सी स्पीड अच्छी चाहिए। तो आप देखिए जब रेट 01 पे डेटा जाता है तो गाइस क्योंकि एक ही ग्रुप में डेटा जा रहा है तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होगी थोड़ी सी 10 से। अच्छा, आपके पास में 10 कंप्यूटर हैं या आपके पास 20 कंप्यूटर हैं, मैं बोलता हूं आपको कि एक ही रूम में रख दो, जल्दी कर दोगे? डिफरेंट रूम में रखोगे तो टाइम लगेगा, राइट? क्योंकि डेटा एक ही ग्रुप में जा रहा है 01 के अंदर में, तो द परफॉर्मेंस ऑफ रेट 01 विल बी स्लाइटली बेटर देन 10। तो इसके ऊपर में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी बढ़िया है 1001। तो गाइस अगर आपसे सीधा पूछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछे कौन सी बढ़िया है, तो आपको बताना रेट 10 इज गुड बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रुप इन रेट 10 आर मोर एज कंपेयर टू 01। हेंस इन केस ऑफ रिबिल्डिंग ओनली वन पर्टिकुलर ग्रुप विल बी इंपैक्टेड। दूसरे केस में हाउएवर सिंस डेटा इज गोइंग टू द वन ग्रुप ओनली, performance of rate 01 will be slightly better as compared to 10। तो कभी भी अगर आपको वो नाम ऐड कर दे, डेटाबेस का नाम ऐड कर दे, जान के कर रहा है डेटाबेस का, ठीक है? डेटाबेस मतलब जब भी क्वेरीज होती हैं डेटाबेस में, आप जब बैंक की वेबसाइट चलाते हो या कोई भी वेबसाइट चलाते हो तो वो एक्चुअली में एक डीबीए की क्वेरी होती है, ठीक है? और डीबीए पूरे डेटाबेस के अंदर से आपका नाम ढूंढ के लाना है, दैट इज कॉल्ड डीबीए क्वेरी। तो डीबीए क्वेरी में ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, राइट? तो इसीलिए कभी भी अगर आपको डेटाबेस का नाम ले या कुछ भी काम करे तो 01 इज गुड। अगर डेटाबेस या कुछ नाम ना ही ले, सिंपल बोले जी 1001 कौन सा गुड है, तो 10 इज गुड बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रुप इन रेट 10 आर मोर। सो इन केस ऑफ रिबिल्डिंग one particular group will be impacted, rest all group will be delivering with the full capacity और full performance। दूसरा, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस 01 की थोड़ी सी अच्छी होती है बिकॉज डेटा इज गोइंग टू द वन ग्रुप ओनली। तो अगर आप कभी भी इंटरव्यू के अंदर में डेटाबेस जान के ऐड करें या एप्लीकेशन ज्यादा ऐड करे या कभी आईओप्स ज्यादा बात करे, तो सीधी सी बात 01 इज गुड। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी रेड है गाइस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर हाँ जी फैज। सर आपने बताया था रेड 5 में मिनिमम 3 डिस्क रिक्वायर्ड। हाँ जी। अगर सपोज अगर 30 डिस्क है हमारे पास, तो उसका रेड 5 बनाना है, 30 डिस्क है हमारे पास और रेड 5 बनाना है, तो 3 से डिवाइड होगा 30 सर?
अब आपका पहली चीज 30 डिस्क कभी भी ऐड नहीं करते। मैं आपको लाइव सिनेरियो बताता हूँ, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं या आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको एक लाइव सिनेरियो बताता हूँ जो मेरे एनवायरनमेंट में हुआ। वो उसका आपको समझना है कि क्या चीज है। कभी भी 30 डिस्क ऐसे ऐड नहीं करते। मेरे पास एक स्टोरेज था, कस्टमर ने एक स्टोरेज के अंदर में 15 डिस्क लगी हुई थी, ठीक है। ये 15 की 15 डिस्क उसने पूरी की पूरी डाल दी RAID 5 में। अभी क्या हुआ, मेरा एक डिस्क फेल हुई, 1 TB वाली डिस्क फेल हो गई। तो इतने में कस्टमर RAID 5 था, इतने में जो टेक्नीशियन दूसरी डिस्क लेके आता, उसके रिप्लेस करने से पहले ही एक डिस्क और फेल हो गई। मतलब क्या हुआ, पूरा डेटा चला गया आपका। RAID 5 था, 2 डिस्क तो फेलियर सपोर्ट करेगा ही नहीं, करेगा कभी भी, ठीक है। तो यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक थी कस्टमर की कि 15 की 15 डिस्क RAID 5 में डाली हुई थी। गाइस अगर दिमाग लगाता तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 ग्रुप बनाता है इसके। तो मान लीजिए आपका डिस्क अगर एक फेल होती है, यहां से ये फेल हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि दूसरी डिस्क हो सकता है यहां से फेल हो जाए, यहां से फेल हो जाए, यहां से फेल हो, यहां से फेल हो जाए। चले मान लेते हैं नहीं हुई, यहीं से फेल हो गई, ये फेल हुई, ये फेल हो गई। तो डेटा कितना था, 15 TB है गाइस, कितना होगा 3 3 3 3 3 TB। तो अगर मेरा लॉस होता तो सिर्फ ये 3 TB का लॉस होता ना, 12 TB तो मेरा पूरा बचा रहता। पहली बात तो लॉस होता ही नहीं, क्योंकि एक डिस्क एक से फेल होती, एक डिस्क किसी और से फेल होती, डजंट मैटर। बट अगर दोनों से भी फेल हो गई तो 3 डिस्क ये फेल हुआ ना, 3 TB का डेटा, बाकी तो डेटा बच गया। तो याद रखिएगा, कभी भी रेट बनाइएगा, इस बड़ी स्टैंडर्ड चीज होती है 3+1 4+1 5+1 और मैक्सिमम अगर आपको चाहिए 7+1, इससे ऊपर रेट नहीं बनाते हैं। ये 1 जो बोल रहा हूं आपको, ये आपकी हॉट स्पेयर डिस्क है। हॉट स्पेयर डिस्क के बारे में आपको बाद में बताऊंगा होती है। बट अगर आप देखो तो रेट बनानी है आपको 3 की, 4 की, 5 की और 7 की। इससे ऊपर है तो कस्टमर को मना कर दीजिए कि आपके रेट के अंदर में रिस्क है। डू यू वांट मी टू गो विद द रिस्क? इट्स अप टू यू। आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। बट गेट मी इन द रिटर्न इन केस द डेटा इज गेटिंग लॉस, तो पूरा डेटा आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो रेट को जितना स्मॉल रखिएगा उतना ही आपको, इट इज कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वंस योर कोर्स इज डन, आई विल गिव यू द बेस्ट प्रैक्टिसेस आल्सो गाइस। तो याद रखिएगा, ये लाइव सिनेरियो बता रहा हूं, मेरे कस्टमर का 15 TB का डेटा लॉस हुआ है। अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कस्टमर ने करी थी, मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं आई। अगर ये मैंने करी होती तो वो मेरा बैंड बजा देता कि भैया यू आर एक्सपर्टीज, व्हाई डिडंट यू टेल इन अर्लियर, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस दैट दिस इज द रिस्क। तो दिस इज द रिस्क, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है 10 डिस्क डाल दी, 30 डिस्क डाल दी, नो गाइस, नो, ठीक है। तो हमें सिर्फ डिस्क कितनी डालनी है, 3+1 4+1 5+1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज 7+1, ठीक है। फयाज समझ में आई क्या स्टोरी कहना चाहता हूं आपको? यस सर। ऑलराइट गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? परमात्मा, आवाज नहीं आ रही आपकी यार। सर इसमें जो 3+1 है, +1 है, 1 का मतलब है कि एक डिस्क फेलियर का हम लेके चल रहे हैं। नहीं परमात्मा, ये आगे जाके समझ में आएगा आपको। हम क्या करते हैं EMC के अंदर में या किसी भी स्टोरेज के अंदर एक डिस्क को हॉट स्पेयर डिस्क रखते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ योर स्टेपनी। गाड़ी होती है ना, गाड़ी में 5 टायर होते हैं, गाड़ी 4 पे चलती है, राइट। अगर आपका एक पंचर हो गया तो वो 5वीं वाली को उठा के पंचर की जगह लगा लेते हैं और कल को वापस पंचर लगा के वापस निकाल लेते हैं उसको। तो एक डिस्क को हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो इन केस अगर कोई डिस्क फेल हो जाए तो हम वेट नहीं करेंगे टेक्नीशियन का, वो जो एक्स्ट्रा डिस्क है वो अपने आप से रिबिल्डिंग शुरू कर देगी और आपका रेड ग्रुप हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा। जब आप डिस्क को रिप्लेस कर दोगे फेल वाली को, तो दोबारा से डेटा कॉपी हो जाएगा नई डिस्क में और ये हॉट स्पेयर फेल हो जाएगी। दिस इज काइंड ऑफ स्टेपनी ऑफ योर कार। ये पूरा जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे तब आएगी। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं
कि इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, समझ तो आ गया, लेकिन सर वो जो डेफिनेशन थी ना रेड 1001 की, सर एक बार वो थोड़ा शॉर्ट में लिखवा देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैसे डेफिनेशन लगाऊं यार? आपको लिखवा दिया ना मैंने इसके बारे में कि अगर आपके पास में मिनिमम 4 डिस्क चाहिए, ठीक है, नहीं और अगर नहीं, ये वाली आपकी नहीं एक सर, सर मैं ये वाली, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, जो आप ये बोल रहे थे, कौन सी प्रकाश अच्छी है वो वाली? सॉरी, आप इसमें देखोगे तो कौन सी, नहीं ये तो मैंने लिखवा दिया ना, चलो मैं लिख देता हूँ आपको कि दोनों में अगर आंसर वो डिफरेंस है वो भी लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक हाँ है, वही फिर वही, सही रहेगा। यस सर। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मैंने बताया है वही मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यस। अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस की, RAID 10 is good as we have number of groups created. In case of disk failure, or rebuilding, only one group will be impacted. Rest all group will be delivering with full performance. ठीक है, RAID 10। तो इफ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, 01 का थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि डेटा का जो डेटा जा रहा है उसमें एक ही ग्रुप में जा रहा है, राइट, 01। परफॉर्मेंस ऑफ RAID 01 will be slightly better than RAID 10 because data is going to one group only. ठीक है जी। तो जब तक अगर आपको नॉर्मल कोई पूछे कि कौन सी बढ़िया है, 10 बढ़िया है, अनटिल अनलेस कोई बीच में अगर वो स्पेशली मेंशन करे स्पीड का, परफॉर्मेंस का, रेट, किसी भी चीज का बात करे, तब 01 बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है इट इज स्लाइटली बेटर देन दिस। सनी ठीक है, समझ में आई आपको? यस सर, गॉट इट। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम अदर? नो सर, फ्रॉम माय साइड। ठीक है गाइस, इतना ही रखेंगे आज हम, क्योंकि इसके बाद हमने स्टार्ट करना है फाइबर चैनल। आई डोंट वांट टू मेस्ड अप एनीथिंग, तो कल करेंगे आराम से, ऑलरेडी आपका हो ही गया है पूरा। रेड को पूरा पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी कल करेंगे, आपको पहले हमें से पूछ लेना, आप उस नहीं होगा तो विल बी स्टार्ट डूइंग द फाइबर चैनल। तो कल स्लाइटली हम थोड़ा सा फाइबर की तरफ मूव करेंगे, फाइबर मतलब फैब्रिक की तरफ मूव करेंगे, फाइबर केबल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो कल आपका फाइबर चैनल होगा एंड विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ, अब यहां से आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइस? नो सर। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू रैप अप गाइस। See you tomorrow same time and we'll proceed with the further fiber channel technologies. ठीक है, that's good night to everyone guys. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night.